एग्जाम्पल 17 की तरफ पढ़ते हैं। एग्जाम्पल 17 बोर्ड पे आपके सामने है। क्या है कि यदि a वेक्टर बराबर 3ik प्लस jk प्लस 2kk तथा b वेक्टर बराबर है 2ik माइनस 2jk प्लस 2kk हो तो a तथा b सदिश दोनों के लंबवत इकाई सदिश n की आप n के ज्ञात कीजिए। दोनों सदिशों के लंबवत इकाई सदिश a और b दोनों के लंबवत इकाई सदिश। अगर खाली इसका इकाई सदिश पूछता तो a के होता, इसका इकाई सदिश पूछता तो b के। ज्ञात तो करना है इकाई सदिश, लेकिन ये क्या है लंबवत इकाई सदिश इन दोनों के लंबवत। तो दोनों के लंबवत कैसे होता है? जब क्रॉस प्रोडक्ट मैंने पिछले वीडियो में समझाया था कि a क्रॉस b इसका मान क्या होता है? इसका मान होता है a का मापांक b का मापांक sin थीटा n के होता है। यही होता है। तो ये जो n के होता है ये n कैप क्या होता है? इकाई सदिश होता है। कहां पर होता है? ये सदिश a और b के लंबवत इकाई सदिश होता है। n कैप क्या होता है? n कैप जो होता है वो सदिश a वेक्टर तथा b वेक्टर के लंबवत इकाई सदिश होता है। ये होता है ये इकाई सदिश, इसके लंबवत इकाई सदिश होता है। यानी इसी की वैल्यू ज्ञात करनी है कि इन दोनों के लंबवत इकाई सदिश n कैप ज्ञात कीजिए। अगर यहां पर ये होता इन दोनों के लंबवत इकाई सदिश ज्ञात कीजिए, n कैप नहीं लिखा होता तो भी इसका मतलब क्या है? n कैप भी ज्ञात करना है, क्योंकि दोनों सदिशों के लंबवत इकाई सदिश आपको निकालना है। तो लंबवत इकाई सदिश n कैप का फॉर्मूला हमने देखा था। इस अगर इसका मापांक निकालें a क्रॉस b का मापांक, तो इसका मान क्या था कि a क्रॉस b का मापांक बराबर, मापांक मतलब इसका क्या होगा? परिमाण। परिमाण a खुद परिमाण है, b परिमाण है, तो a का तो a रहेगा, b का b रहेगा, और sin थीटा भी एक कुछ वैल्यू होती है, परिमाण होता है थीटा। और n कैप का जब परिमाण करेंगे, क्योंकि n कैप क्या है? इकाई सदिश, इसका परिमाण कितना होगा? 1 होगा। तो इसकी जगह क्या लगाएंगे? जब n कैप के यहाँ बाहर मापांक लगाएंगे, परिमाण के रूप में लिखेंगे, तो इसका मान कितना होगा? 1 होगा। तो ये किसकी वैल्यू है? a क्रॉस b के मापांक की वैल्यू है। ये इसके जो गुणा में आ रहा है a क्रॉस b के मापांक की वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या होगा? a क्रॉस b बराबर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, a क्रॉस b का मापांक और n कैप। तो n कैप की वैल्यू क्या बनी? n कैप बराबर a क्रॉस b बटा a क्रॉस b का मापांक। यही तो है। और n कैप क्या है? सदिश a तथा b के लंबवत इकाई सदिश है। तो इसका फॉर्मूला n के बराबर a क्रॉस b बटा a क्रॉस b का मापांक। तो इसकी वैल्यू अपने को क्या करनी है? निकालनी है। तो लंबवत इकाई सदिश n कैप का फॉर्मूला क्या हुआ? a क्रॉस b बटा a क्रॉस b का परिमाण। तो ये चीज अपन करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले जो n कैप अपने को याद करना है, उसे पहले a क्रॉस b आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ सॉल्यूशन लिखते हैं। तो छोटी छोटी चीजें हमने बारीकी से समझनी है ताकि आगे गलती नहीं हो। सबसे पहले वेक्टर a आपको दे रखना है। a वेक्टर बराबर 3ik प्लस jk प्लस 2kk। b वेक्टर बराबर 2ik माइनस 2jk प्लस 2kk। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जब आप सदिशों के कंपोनेंट्स लिखते हैं या सदिशों को लिखते हैं आंसर में, तो उसके कंपोनेंट्स घटकों को चिन्ह सहित बिल्कुल सावधानी से उतारना है, गलती नहीं। और इन दोनों के a व b के लंबवत इकाई सदिश n कैप अपने को क्या करना है? ज्ञात करना है। क्योंकि n कैप का फॉर्मूला क्या होता है? a क्रॉस b बटा a क्रॉस b का मापांक। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? a क्रॉस b, ये निकालना पड़ेगा। तो a क्रॉस b का फॉर्मूला वही i कैप j कैप k कैप। अब पहले क्या है? a, तो a के कंपोनेंट्स क्या है? 3, i कैप का घटक 3 है, j कैप का घटक कोई नहीं, तो इसका मतलब 1 हो गया। k कैप का घटक क्या है? 2, 3 1 2। फिर b के घटक 2 माइनस 2 2 है, 2 माइनस 2 2। तो बराबर इसकी वैल्यू क्या आएगी? i कैप जब लेंगे तो ये स्तंभ, ये पंक्ति, तो ये कॉलम और ये रो हट गया, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4, तो इस माइनस की वजह से प्लस 4 हो गया। फिर माइनस jk, तो ये पंक्ति ये स्तंभ कट गया, तो 3 दूनी 6 माइनस 2 दूनी 4, फिर प्लस k के जब लेंगे तो ये पंक्ति ये स्तंभ गया, तो -2 × 3 -2 × 3 -6
फिर माइनस फॉर्मूले का 2 1 जा 2, ये हो गया। तो यहां से कितना 2 4 6 आएंगे, और फिर यहां से 6 में से 4 के 2 और माइनस है तो -2 जे के, और यहां से -2 -2 और -6 -8 और प्लस -8 के। तो ये a क्रॉस b का मान है। अब क्योंकि इसका फॉर्मूला था a क्रॉस b अपॉन a क्रॉस b का मापांक, तो इसका मापांक लेते हैं, परिमाण लेते हैं। तो a क्रॉस b का मापांक बराबर मापांक 6i के -2 j के -8 के, यही होगा। और मापांक का फॉर्मूला पता है, ये सदिश है, सदिश का मापांक क्या होता है अंडर x x, यानी कि i के घटक का स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर प्लस j के घटक का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस k के घटक का स्क्वायर -8 का स्क्वायर, तो बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36 प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 4 होता है, फिर प्लस -8 का स्क्वायर 64, तो बराबर क्या होगा 40 और 64 104 अंडर रूट 104। ये इस प्रकार से इसका मान है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, फैक्टर करके लिख भी सकते हैं। फैक्टर करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ये भी देख लेते हैं। फैक्टर करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 104 के गुणनखंड कर लो, 2 से 5 2 से 26 2 से 13 13 से 1, तो 2 1 तो बाहर आ जाएगा, 26 रूट में अंतर रह जाएगा 2√26 यूनिट इकाई। ये इतना मान आ गया इसका। तो अपने को ज्ञात क्या करना है, n के ज्ञात करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि a तथा b के, यहां ज्ञात क्या करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि a सदिश तथा b सदिश के लंबवत इकाई सदिश, इनके तल में लंबवत इकाई सदिश n के बराबर क्या होता है, n के को बराबर a क्रॉस b अपॉन a क्रॉस b का मापांक, तो बराबर a क्रॉस b क्या आया था, a क्रॉस b आया 6i के -2 j के -8 के, 6i के -2 j के -8 के बटा a क्रॉस b का मापांक ये रहा 2√26 2√26। अब ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ गया, 3i के -j के -4 के बटा 2√26, 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब इसका अलग अलग भाग दे देता हूं, 3/√26 i के माइनस यहाँ कुछ है नहीं तो 1 मान लेंगे 1/√26 j के -4/√26 के। इस प्रकार से ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। तो इन दोनों a और b के लंबवत इकाई सदिश n के का ये मान आ गया। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करना था। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, एक और सिंपल सा इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा कि एक सदिश a दे दिया b दे दिया हो, तो a तथा b के लंबवत 5 परिणाम का सदिश ज्ञात कीजिए। लंबवत 5 परिणाम का सदिश ज्ञात कीजिए। तो लंबवत क्या कह रहा है, a तथा b के लंबवत परिमाण कितना है 5 का ज्ञात कीजिए। तो 5 परिणाम का कैसे ज्ञात होगा कि जिसके लंबवत हो a और b के लंबवत सदिश कौन होता है, n कैप होता है। अब n कैप का परिणाम अपने को कितना है पता है, इकाई सदिश इसलिए 1 होता है, तो 5 परिणाम का क्या हो जाएगा 5 = n कैप हो जाएगा। तो n कैप तो ऐसे ही निकलना पड़ेगा, फिर उसको 5 से गुणा करेंगे तो इसके लंबवत क्या हो जाएगा 5 इकाई सदिश, तो 5 इकाई परिणाम का सदिश ज्ञात हो जाएगा। तो इस प्रकार से वो करेंगे। तो इस प्रकार से ये 17 क्वेश्चन आपके कंप्लीट, 17 एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ है। अब नेक्स्ट आगे की ओर